हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ का सेट 6 आप तक लेकर आया हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है। अकबर के टोडरमल जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और अकबर के दरबार में नवरत्न फेमस थे। नवरत्न में जो आते हैं मियाँ तानसेन जी आते हैं, अब्दुल फजल आते हैं, राजा मान सिंह जी आते हैं, टोडरमल जी आते हैं, मुरादो प्याजा, अकबर रहीम खाने खाना और बीरबल जी, फैजी और फ़कीर अजुद्दीन, ये 9 नवरत्न थे अकबर के दरबार में। अकबर से क्वेश्चन आया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अकबर के ऊपर। मुग़ल बादशाह थे अकबर। इनका जो पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था इनका पूरा नाम। 1542 में इनका जो जन्म हुआ था अमरकोट में हुआ था, जो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है एट प्रेजेंट। और इनकी डेथ जो हुई थी फतेहपुर सिकरी यूपी के अंदर हुई थी 1605 ईस्वी में। और सबसे पहले इनका युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध, फेमस बैटल हुई थी पानीपत, हरियाणा के अंदर। ये अकबर और हेमू के बीच में युद्ध लड़ा गया था, पर नेतृत्व जो अकबर का किया था वो बैरम खान ने किया था, क्योंकि उस टाइम अकबर जो 14 साल के थे। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और उनके बाद जहांगीर मुग़ल बादशाह बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का द्रव्य व्यास कितना है? डायमीटर पूछा है पृथ्वी का। ये 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी से हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, जैसे पृथ्वी का सिर्फ एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ब्लू प्लैनेट किसको बोला जाता है? वो पृथ्वी को बोला जाता है, नीला ग्रह है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी जो है धरती के ऊपर है और इसलिए वो नीली दिखाई देती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.54 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत नमकीन जल है? वो 71% नमकीन जल है, बाकी जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर आता है, जो पीने योग्य पानी होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से निकाला जाता है? हेमेटाइट अयस्क। अयस्क होता है हमारी ओर। लोहे को कैसे निकाला जाता है? लोहे को हेमेटाइट और से निकाला जाता है एक्सट्रैक्शन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नुवाहा कहाँ है? ये मुंबई के अंदर है। नुवाहा शेवा बंदरगाह है, ये एक नेचुरल पोर्ट है मुंबई का और सबसे व्यस्त पोर्ट भी इसको बोला जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है, जो सबसे गहरा है। अगर सबसे बड़े की बात की जाए, जो नेचुरल पोर्ट है वो मुंबई का है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 19 जुलाई 1959 69 में हुआ था। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार एक साथ हुआ था। उससे पहले 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसमें एक बैंक था। और उसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक का हुआ था और उसका नाम बाद में बदलकर 69 में ही नाम बदला गया था उसका, और बदलकर SBI सरकारी बैंक रख दिया गया था। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कवर कराया है। मैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में और आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हुआ था 16 मई 1946 को ये, और 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था ये मिशन। और कैबिनेट मिशन में उस टाइम 3 सदस्य थे। जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें इन्होंने संविधान सभा में जो अध्यक्ष चुने थे वो 389 अध्यक्ष चुने थे इस मिशन का ही काम ये था कि संविधान सभा की रिपोर्ट प्रेजेंट करें ये ब्रिटिश के सामने। तो 16 मई 1946 को हुआ था। जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये क्वेश्चन मैं पहले कवर करा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ये हमारा आर्टिकल
जो 53 बोलता है राष्ट्रपति का। जो भारत का सबसे पहला नागरिक होगा वो राष्ट्रपति होगा और दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होगा। जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं हमारे। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, वो हमारे दूसरे नागरिक गिने जाते हैं भारत के। सबसे पहले की बात आए, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे। और जो राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं वो आपातकालीन लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, और युद्ध भी स्टार्ट कर सकते हैं, युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं और शांति भी कर सकते हैं। और आर्टिकल 53 राष्ट्रपति के लिए है, ये उनकी शक्तियों को बताता है, उनके काम को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि किस में मापी जाती है? ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है। साउंड की जो यूनिट पूछा है कि किस में मापी जाती है, वो डेसिबल में मापी जाती है। जैसे फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापा जाता है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं थोड़े रिलेटेड क्वेश्चन कवर करा देता हूँ साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पर गुजरात में हुआ था इनका जो जन्म, 2 अक्टूबर 1869 को। इनका जो पूरा नाम अगर हम जाने, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी है, ये सबको पता ही होगा। डेथ इनकी हुई थी 30 जनवरी 1948 को, गोली लगने की वजह से इनकी डेथ हुई थी। और समाधि के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, इनकी समाधि स्थल कहाँ पे है? वो राजघाट में है। गांधी स्मृति भी बोला जाता है उनको। ऑक्यूपेशन से लॉयर थे ये, और फादर का नाम इनका करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतली बाई। एक इनकी बुक भी पूछी जाती है बहुत, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, 1927 में ये निकाली थी। ये इनकी बड़ी फेमस बुक है, आ भी जाती है क्वेश्चन में, कई बार आई हुई है। और भी बुक हैं जैसे हिंद स्वराज और इंडिया होम रूल, जो 1909 में आई थी, जब होम रूल आंदोलन चला था हमारे यहाँ पे। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका आई थी 1928 में, जब सत्याग्रह किया था इन्होंने साउथ अफ्रीका में, उसके ऊपर इन्होंने बुक भी लिखी थी। ये इनकी बुक फेमस है, जो आ जाती हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त जी गुप्त वंश के संस्थापक थे, लेकिन जो असली संस्थापक बोले जाते हैं चंद्रगुप्त जी बोले जाते हैं, वो चंद्रगुप्त प्रथम जी। और मौर्य वंश के बाद आया था ये गुप्ता वंश। इनकी राजधानी के बारे में बात करें, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी होती है। और एट प्रेजेंट जो एरिया गुप्तों का था, जो गुप्त डेंसिटी का था, एम्पायर का था, वो यूपी बिहार वाला एरिया गुप्ता वंश के अंदर आता था। चंद्रगुप्त प्रथम इनका जो श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, उसके बाद समुद्रगुप्त आए थे, उसके बाद चलते रहे गुप्ता वंश। गुप्ता वंश 500 ईस्वी तक चला। गुप्ता वंश का जो पहला स्वतंत्र जो शासक बोल सकते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थापित किया था। और है इनके जो संस्थापक थे श्रीगुप्त थे, पर असली फाउंडर जो बोला जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम ही बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका चलता है, बांग्लादेशी टका वहाँ पे चलता है। करेंसी की बात करें, करेंसी की पूछी गई है इन्होंने, बांग्लादेशी टका वहाँ चलता है। ढाका वहाँ की कैपिटल है बांग्लादेश की। और 1971 में जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब ये आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान से आज़ाद कराया था 1971 में, 3 दिसंबर 1971 को। और इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे शेख हसीना जी हैं। ये क्वेश्चन कई बार बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं, करेंसी से और कैपिटल से, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिनेबार का आयस्क है, पारा सिनेबार का आयस्क है, आयस्क और होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में, जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, तब इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था सबको। और क्रिप्स मिशन फेल हो गया था उस टाइम पे, तब क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। गांधी जी बड़े फेमस हैं हमारे यहाँ पे, बापू जी भी बोला जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में शिफ्ट की गई थी कोलकाता से। पहले कलकत्ता बोला जाता था, उसके बाद इसका नाम चेंज करके कोलकाता बोला जाने लगा अब।
अब इसको कोलकाता बोला जाता है। और जो उस टाइम जो शासक थे जिनके काल में ये शिफ्ट हुई थी, किंग जॉर्ज पंचम थे भारत के शासक, और बहुत ही अच्छा काम किया था उन्होंने, कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था क्योंकि शासन नहीं हो पा रहा था अच्छे से, तो दिल्ली से रूल किया था उन्होंने स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना, वृक्षों का कटना ये मुख्य कारण होता है, क्योंकि मिट्टी का जो कटाव होता है, पेड़ मिट्टी को जकड़े रखते हैं, और जब पानी आती है या कुछ भी आती है, हवा चलती है, तो मिट्टी को बांधे रखते हैं ये आपस में, इसलिए जो जंगल कट जाते हैं तो मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हल्बीड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? होयसालाओं द्वारा ये स्थापित किया गया था। और इस मंदिर को जो है होयसलवारा टेम्पल भी बोला जाता है। ये शिव का बड़ा प्राचीन मंदिर है, हसन डिस्ट्रिक्ट में है ये, कर्नाटका के अंदर। 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, 1108 के आसपास। और जब वहाँ पे जो शासक था, किंग था वहाँ का, हेसला एम्पायर का, विष्णुवर्धन जी किंग थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था, हल्बीड का भव्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चाय किस क्षेत्रों में उगाई जाती है? चाय आपको पता ही है ठंडे क्षेत्रों में होती है, ये असम सिक्किम के साइड होती है, सबसे ज़्यादा चाय उधर ही उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कांच में से गुजरने पर प्रकाश किस रंग में धीमी गति हो जाती है? जो सबसे धीमी गति जो हो जाती है वो बैंगनी रंग की हो जाती है, और जो तेज़ गति होती है वो लाल रंग की होती है। वेबग्योर तो आपने सुना होगा, नीचे से सीरीज स्टार्ट होती है वेबग्योर की, सबसे नीचे वायलेट कलर होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, देन रेड। रेड की जो होती है वो गति धीमी होती है। फ्रिक्वेंसी की बात की जाए, तेज़ फ्रिक्वेंसी बैंगनी रंग की होती है यानी वायलेट कलर की होती है, और कम फ्रिक्वेंसी रेड कलर की होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।